आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में आके आप स्नाइपर एंट्री कैसे लें। स्नाइपर एंट्री का मतलब होता है आप जिस जगह से ट्रेड लेंगे मार्केट बिल्कुल बहुत शार्प और बड़े तेज तरीके से उस जगह से मार्केट ऊपर जाएगा, जिसमें आपको 1:5 से लेके 1:10 तक का भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, मतलब अगर आपका रिस्क ₹1 का है तो कम से कम आपको उसके बदले में ₹5 का रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आपका रिस्क ₹1000 का है तो उसके बदले में आपको 10,000 भी रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। वो कौन-कौन सी चीज़ें, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस चार्ट को अगर देखेंगे तो हमने सबसे पहले इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको हमने रखा है, क्योंकि जब हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा 2 चीज़ों से अपने तौर तरीके को एक बार जांच लेना चाहिए। सबसे पहला आता है बड़ा टाइम फ्रेम, जो मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने में हमको सुविधा होता है। दूसरा होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसके थ्रू हम लोग मार्केट में स्नाइपर एंट्री लेने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चले जाइए, तो जो कैंडल बना हुआ है इस कैंडल को बदल के हम इसको पहले लाइन कर देंगे। लाइन करने के पीछे जो एक नियम है या जो समझ है वो ये है कि मार्केट के हाई और लोस बहुत आसानी से समझ में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट का अभी फिलहाल में वर्तमान में मार्केट का सपोर्ट क्या है। अभी आपने ये एक देखा है, ये हमने सपोर्ट पहले ड्रॉ किया है, इसी के साथ हम एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये देखिए, ये हमने रेजिस्टेंस भी हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर और जाना चाहिए। एग्जैक्टली, अब बिल्कुल हम सही जगह पे है। अब वापस ये देखिए, इसको ड्रॉ करने के पीछे का जो मंशा है और तरीका ये है कि मार्केट का लास्ट हाई और लो जो है, लास्ट हाई और लो, लास्ट लो ये है, लास्ट हाई ये है, लास्ट स्विंग जो आप देख रहे हैं। अभी इसी को हम अब लास्ट का मतलब ये कि मार्केट अभी ये दो लाइन के बीच में है। आखिरी वाला जो लो लगा है उसको हम सपोर्ट मानेंगे, आखिरी वाला जो हाई लगा था जिसके बीच में मार्केट है हम उसी को मानेंगे रेजिस्टेंस। अब इसको दोबारा कैंडल्स में परिवर्तित कर देते। अब देखिए, अब ये चीज आ गया है हमारे चार्ट पे, बहुत अच्छे से ये प्लॉट हो चुका है। अब ये तो 4 घंटे का है। अब हमको मोटा मोटा तौर पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मिला है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। अब हमें चले जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है और क्या क्या चीज़ें समझ में आता है, एक एक बार इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट के पास जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जिस जगह से मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ उस जगह को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक खासकर उसको कहा जाता है जिस कैंडल से मार्केट ने रिवर्स लेना शुरू किया उससे पहले वाला जो कैंडल है, जो विपरीत दिशा का है, मतलब जो रेड कैंडल है। तो उस हिसाब से हमारे लिए रेड कैंडल कौन सा है, ये वाला है, और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। अभी इसी ऑर्डर ब्लॉक को सबसे पहले आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा इसको और बड़े तौर पे और बड़े लाइन पे इसको ड्रॉ करने की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया है, इसको थोड़ा और भी बढ़ाया जा सकता है। आप एक एक चीज़ को जब बारीकी से देखना शुरू करेंगे आपको सारा चीज़ बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। यहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा, सबसे पहली बात है जल्दबाजी मत करिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक को हमने ड्रॉ किया है। ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के पीछे का जो तौर तरीका है वो क्या है, एक बार हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि जिस कैंडल से मार्केट में रिवर्सल आया है उससे पहले जो विपरीत दिशा का कैंडल होता है उसको पूरी तरीके से कवर करके जो हम ब्लॉक बनाते हैं उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है। अब
यहां से तो हमें ये पता चल गया, सबसे पहले में क्या क्या पता चला कि मार्केट का लो ये पता चल गया। अब दूसरा चीज हमें अब बनाना है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, ये भी बड़ा आसान है। लोग एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप बोलते तो है, उसको ड्रॉ एग्जैक्टली किसे कहते हैं उसको अभी तक समझने में असमर्थ रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं वो क्या चीज है। वो होता है कि जिस लाइन और लेंथ को आपने ऑर्डर ब्लॉक के लिए ड्रॉ किया है, उसको ब्रेकआउट देने वाला जो कैंडल होता है, उस कैंडल के पूरे हिस्से को हम कहते हैं फेयर वैल्यू। अब समझिए बात को। अब इसी को भी हम यहाँ पे, अब इसको आप दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले मार्केट सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक लिख देता हूँ तो आपको चीज़ें और थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए। मैं बार बार बोलता रहूँगा तो आप कहेंगे कि समझ में थोड़ा कम आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब देखिए, अब ये आपको ये कम से कम बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि ये क्या चीज़ है। अब जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, फेयर वैल्यू गैप वो होता है जिस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट दिया है। तो ये वाला कैंडल आपके लिए मौजूद है, इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे, ताकि आपको जो जो सामने दिखता है आप उन सबको आपके हिसाब से आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया है, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। हाँ, अब देखिए, इसको भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, फेयर वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FVG के नाम से जानते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको। अब देखिए, यहाँ पे हमने दो दो चीज़ों को हमने देखा है। सबसे पहला क्या है, ऑर्डर ब्लॉक को हमने जान लिया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब मार्केट जब वहां से निकला है तो एक तो आप यहां से लंबे दौड़ के लिए आप यहाँ पे शामिल हो जाते। देखिए मार्केट यहाँ से कितने तेज गति से ऊपर गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का ये रेंज जो है बहुत तेज बनता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है कि मार्केट जब बहुत तेज गति से दौड़ता है तो आपके प्रीमियम बहुत तेज गति से बनते भी है। अब इस जगह से लेके यहां तक अगर देखते हैं तो कम से कम यहाँ पे 1:8 के आसपास आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। अब मार्केट जब जब यहाँ पे दोबारा इस जगह पे आएगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया है। अब इस जगह को मार्केट ने यहाँ से काफी ऊपर, यहाँ से मार्केट ने अगले दिन गैप अप दिया है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से फिर दोबारा नीचे चलते रहेंगे। चलते चलते हम तब तक एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट हमको एक सही जगह नहीं दे देता है। अब देखिए, इस जगह को भी आप देखेंगे तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा और सामने ले लेते हैं, तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आने लगेगा। अब देखिए, बाद में ये होता है कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, आपको तो अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, फिर मार्केट दोबारा ऊपर चला गया है। अच्छा, इसके बाद क्या हम दोबारा यहाँ पे री एंट्री नहीं बना सकते हैं फेयर वैल्यू गैप को समझ के? नहीं, वो इसलिए नहीं बना पा रहे कि अगर आपको फिर से नया चीज देखना है तो आपको अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, कैसे, मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूं। उससे पहले फाइनल वाला जो हम देख रहे हैं कि मार्केट वहां से फिर बाद में धीरे 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 हमने जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया था वो फिर यहाँ पे पहुंचा। अब देखिए, जैसे ही फेयर वैल्यू के पास पहुंचता है, देखिए फेयर वैल्यू के पास पहुंच गया, अब ये भी एक नया सपोर्ट, फेयर वैल्यू गैप भी नया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अभी आप यहाँ पे अगला, मार्केट यहां से तो स्नाइपर बन के निकल गया, आप इसी चीज को दोबारा ऑर्डर ब्लॉक के रूप में अब आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए मैं अभी वो भी आपके लिए करके दिखाता हूँ, वो भी मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ, तो आपको चीजें और ज्यादा गहराई से फिर समझ में आने लगेगा। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है अभी, ठीक है, इसको ध्यान से आप देखते जाइए तो चीजें आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आती जाएगी।
ऑर्डर ब्लॉक आपको याद ही होगा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है कि जिस सपोर्ट के पास से मार्केट जब वापस जाता है, लास्ट जो कैंडल होता है हम उसी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट जो विपरीत दिशा में। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक नया बना है। अच्छा, उससे पहले हम ये फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात, मार्केट यहाँ से गया ऊपर गया तो यहाँ पे आपको हर बार बड़ा भी नहीं मिलेगा, यहाँ से मार्केट वापस चला आया तो यहाँ पे आपका एसएल भी हिट होगा। लेकिन यहाँ पे एसएल हिट अगर होता है तो कितना हिट होता है, देखिए आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया है तो इस कैंडल का लो ही आपके लिए एसएल है, तो थोड़ी देर बाद अगर आपका एसएल हिट भी जो हो जाता है तो इतना सा आपके पास से जाता है। चलिए अब हम दोबारा फिर से ऑर्डर ब्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सपोर्ट के पास फेयर वैल्यू को हम एज ए सपोर्ट अगर मानते हैं तो यहाँ से दोबारा और एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब हम इसको फिर से और एक फेयर वैल्यू गैप के तरफ देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए अब कौन सा बन रहा है, ये देखिए ये वाला कैंडल हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप बना है। चलिए इसको दोबारा हमारे लिए एक फेयर वैल्यू के लिए हम इसको प्रस्तुत होने देंगे। ये हमने ले लिया है। अब इस कैंडल को, पूरा इस कैंडल के हाई को दोबारा यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे ताकि हमें चीजें आसानी से समझ में आने लगे। अब देखिए समझिए इस बात को, हमारे लिए ये वाला जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये है फेयर ऑर्डर ब्लॉक। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो कैंडल हमारे लिए एफवीजी का काम करेगा, फेयर वैल्यू का। अब उस कैंडल को जैसे हमने यहाँ पे देखा है तो मार्केट देखिए अगले दिन गैप अप खुलता है, फिर वहां से जैसे ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, फेयर वैल्यू के पास आता है, उस कैंडल को नीचे की तरफ ले जाता है। तो यहां से लेके ये जो ऑर्डर ब्लॉक का जो बॉटम लाइन है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन हमको मिल रहा है। नंबर वन कि ऊपर से नीचे आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप को उसने ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ से हमारी एक स्नाइपर एंट्री बनती है। कहाँ तक, जहां तक ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट है। तो देखिए छोटा सा ही मिलेगा पर यहाँ पे मिल रहा है, एक बात। दूसरी बात, इसी जगह से मार्केट बड़ी तेजी से फिर ऊपर भी गया है। अब वापस उसी रेंज के पास हम वापस आते हैं फेयर वैल्यू गैप के पास कि मार्केट यहां से जब दोबारा आएगा, ये वाला देखिए जैसे यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे अगले दिन मार्केट यहाँ से थोड़ी देर के अंदर मार्केट बुलिश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आता भी है लेकिन वो इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता, फेयर वैल्यू गैप के रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता। फिर हम यहाँ से थोड़ी देर बाद, अब इसी प्रकार से जब आप चीज़ों को आसानी से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको दो टाइम फ्रेम में करने की आवश्यकता है। सबसे पहले 4 घंटा, दूसरा होगा आपका ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट। और अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसको 1 वीक के हिसाब से रखिए और बड़े टाइम फ्रेम को, और छोटा टाइम फ्रेम जो होगा वो आपका होगा 1 डे टाइम फ्रेम। इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छा करेंगे तो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक को समझना, फेयर वैल्यू गैप को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।